जय 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 भीम, जय 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 भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लोग कोर्ट का रुख करते हैं, लोग कहते हैं मैं कोर्ट जाऊंगा, लोग हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। वहां पे पहली बात तो लाखों रुपए फीस चाहिए, हमारे लोगों के पास फीस है नहीं। और वहां अगर मनोवादी जज है जिसके चरित्र में न्याय है ही नहीं, तो वो क्या आपको न्याय देगा? वो आपको न्याय नहीं देगा। आपको पता होना चाहिए, ये संसद के प्रांगण में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा लगवाने का आंदोलन बुद्धप्रिया मौर्य जी के नेतृत्व में 1964 से लड़ा गया। इस आंदोलन में लाखों लोग जेल गए, कितनी माताओं बहनों ने बच्चों को जेल में जन्म दिया, कितने ही हमारे समाज के लोग जेलों के अंदर गुजर गए। इतने लंबे संघर्ष के बाद 2 अप्रैल 1997 को 1967 को डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा संसद के अंदर लगी। इतनी कुर्बानी के बाद क्या वो कुर्बानी हमारे महापुरुषों की बेकार चली जाएगी? क्या हमारे शरीर के अंदर खून नहीं है? इनकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? एक तरफ जहां चुनाव के ऊपर एग्जिट पोल आना था, 3 तारीख को एग्जिट पोल आना था और 4 तारीख को चुनाव का रिजल्ट आना था, रातों रात इन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, बिरसा मुंडा जी, ज्योतिराव फूले जी, शिवाजी महाराज और हमारे बाकी महापुरुषों की मूर्तियां हटाकर संसद भवन के प्रांगण में कोने में ले जाकर लगा दी। ये पूरे दलित, पिछड़े, आदिवासी, इस पूरे प्रोग्रेसिव सोसाइटी का अपमान है। अपमान है कि नहीं है? तो क्या आप अपमान का बदला लेने के लिए तैयार हैं? तो ध्यान देना, ये अनुशासनहीनता के साथ आप लड़ाई नहीं जीत पाओगे। अनुशासनहीनता के साथ लड़ाई नहीं जीत पाओगे। लड़ाई जीतनी है तो बाबा साहेब के संविधान को हथियार बनाना होगा। अपने समाज की शक्ति को, जनसंख्या को एकजुट करके एक ताकतवर बनाना होगा। हमारे समाज को तोड़ने के लिए केवल बाबा साहेब की प्रतिमा नहीं हटा रहे हैं, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से वो रिजर्वेशन जो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने हमारे हजारों साल के पढ़ने लिखने के रास्ते जो बंद थे, वो मनुस्मृति को ध्वस्त करके देश को इतना सुंदर संविधान देके हमारे पढ़ने के रास्ते खोले, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन देकर हमारे आगे बढ़ने के रास्ते खोले, सरकारी नौकरियों में हमारे रिजर्वेशन देकर आगे बढ़ने के रास्ते खोले। लेकिन आप जानते नहीं है कितना बड़ा षड्यंत्र हमारे समाज के साथ हो चुका है। आज अगर आपको अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, वकील बनाना है, जज बनाना है, IAS IPS बनाना है, कोई भी कोर्स करवाना है, तो टेक्निकल कोर्स के लिए सरकारी कॉलेज में अगर आपका बच्चे का नंबर आ जाता है तो कम से कम 15 से 20 लाख रुपया चाहिए। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या SC ST 99% लोग, क्या उनके पास 15-20 लाख रुपए खर्च करके अपने बच्चों को डिग्री कराने का पैसा है क्या? तो उन्होंने पढ़ाई को इतना महंगा कर दिया, अब मनुस्मृति की जरूरत नहीं है, अब आपके पढ़ने पर बंदिश लगाने की जरूरत नहीं है। उन लोगों ने शिक्षा को इतना महंगा कर दिया कि आपके हाथ से शिक्षा छिन गई है, आपके हाथ से शिक्षा छिन गई है। आपकी लोग रेलवेज में नौकरी लगती थी, PNT में नौकरी लगती थी, आपकी बैंकिंग सेक्टर में, इंश्योरेंस में नौकरी लगती थी, आपकी नौकरियां उन्होंने छीन ली है। आप ये बताइए, मैं बात को पूरी करूं या रोक दूं? पीछे वाले कह रहे रोक दो। अगर बाबा साहब से प्यार है बता दो, मैं अपनी बात पूरी करूं या छोड़ दूं? आप इस लड़ाई को लेने में तैयार हो? मैं पूछना चाहता हूं, मूर्ति तो लगवाने की बात हम कर रहे हैं, लेकिन बाबा साहब के विचार पे चलने की बात करेंगे कि नहीं करेंगे? अंधविश्वास, पाखंडवाद हम फैला रहे, हम उसमें घुसे पड़े। कौन है जो कावड़ लेने जाते? SC ST OBC के लोग कावड़ लेने जाते हैं। हम लोग मंदिरों के बीच में लाइन लगाते हैं, हम लोग, हमारा इस्तेमाल धार्मिक जुलूसों में, धार्मिक दंगों के अंदर होता है। इन्होंने नौकरी हमारी छीन ली है, ठेकेदारी पत्ता लाके हमारी नौकरी के में आगे आने के रास्ते बंद कर दिए लोगों ने, और बाबा साहेब की प्रतिमा हटाकर हमारा ये अपमान कर रहे हैं। ये पूरे दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज का अपमान कर रहे हैं। उस अपमान का अगर बदला लेना है तो राजनीतिक रूप से भी जवाब देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जब चुनाव का टाइम आए तो जाके गुलाम बन जाते हैं। हमारे सांसद, विधायक संसद, विधानसभा के अंदर गूंगे बहरे बन के बैठ जाते हैं। अगर हमारे सांसद खड़े हो जाए, मूर्ति तो कल लग जाएगी, मूर्ति तो कल लग जाएगी। अगर SC ST OBC के सांसद संसद के अंदर आज ही खड़े हो जाए, इधर ये हजारों हजार लोग पूरे देश से आके बाबा साहब के सम्मान के लिए यह लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्या संसद के अंदर जो रिजर्व सीट से जीत के गए 131 लोग, क्या वो संसद के अंदर खड़े नहीं हो सकते? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? अरे वो रिजर्व सीट से क्यों लड़ते हैं? जनरल से लो, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो जनरल से लो। जब SC सीट से लड़के जाते हो
तो समाज के स्वाभिमान के लिए, बाबा साहब के स्वाभिमान के लिए, हमारे समाज का आत्मसम्मान के लिए आपको संसद के अंदर संसद को बंद करना होगा। आपको बाबा साहब की प्रतिमा वहीं वापस चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जो संसद के अंदर बाबा साहब की प्रतिमा को उसी ऊंचाई पर, उसी जगह पर जहां पहले थी, अगर उसे लगाने के लिए संसद को बंद करने के लिए तैयार नहीं है, स्पीकर से के सामने खड़े होकर बोलने को तैयार नहीं है, ऐसे लोगों को हमारा प्रतिनिधित्व करने का कोई हक नहीं है। वो लोग समाज के साथ धोखा कर रहे हैं, ऐसे सांसद विधायक हमारे समाज के सामने धोखा कर रहे हैं। ये धोखा हमें स्वीकार नहीं है, हम ये धोखा स्वीकार नहीं करेंगे। पार्लियामेंट में रिजर्वेशन खत्म कराने की बात कर रहे हैं आप। रुकिए, किसी के चाल मारने की जरूरत नहीं है। पार्लियामेंट हमारा है। बाबा साहब का इशारा पता क्या कहता है? इसी संसद के अंदर से आपकी तकदीर लिखी जाएगी। आपको अच्छे लोग जिताकर इस संसद पे कब्जा करना है। इसीलिए इन्होंने डॉक्टर बाबा साहब की प्रतिमा को संसद के उस गेट के सामने से हटा के कोने में लगा दिया, ताकि आप लोग जागरूक ना हो पाए, अपने हक अधिकार की लड़ाई को लड़ ना पाए। तो साथियों, मैं अपनी बात को ये कह के खत्म करता हूं कि आज के प्रदर्शन कर देने मात्र से ये लोग रुकने वाले नहीं है। कभी आप सोचा आज प्रदर्शन हो गया तो मूर्ति लग जाएगी। ये लंबी लड़ाई है, ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्योंकि दूसरा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के माध्यम से क्रीमी लेयर जो सब्जेक्ट उनको डिसाइड नहीं करना था, वो विचाराधीन भी नहीं था, उन्होंने क्रीमी लेयर लागू करने की बात भी कर दी। और साथ ही साथ SC, ST, OBC उनके बीच में, जातियों के बीच में बंटवारा करने की भी बात कर दी। क्या बंटवारा आपको स्वीकार है? तो हम लोग मिलकर लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। बहुत बहुत धन्यवाद।